हेलो गाइस। तो हम बात करने वाले हैं आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पता करने के लिए हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना होगा, और इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन पता करना। और हाइब्रिडाइजेशन अपन दो तरह से पता कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर बना के या फॉर्मूला से। स्ट्रक्चर बना के क्या होता है, जितना सिग्मा और आपका लोन पेयर होता है उसके इक्वल क्या होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, एक्सेप्ट लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब सुनिएगा ज़रा। तो फार्मूला लगाते हैं हम 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस चार्ज। नेगेटिव है तो जोड़ दीजिए और पॉजिटिव है तो घटा दीजिए। तो वन, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं और पॉजिटिव को घटाते हैं, ठीक है। तो अब सुनिएगा, पहला जो हमारा ऑप्शन है BH4- है। तो इसमें बोरोन क्या, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। तो 1/2 इंटू 3 प्लस, अब 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है तो 4 प्लस, और चार्ज कितना है 1, नेगेटिव है तो 1 ऐड कर दिया। टोटल कितने आ गए 8, और 8 का आधा 4, और 4 का मतलब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 0 लोन पेयर है यहाँ पे, क्योंकि 4 के चारों क्या हैं, बीजी हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन बीजी हैं और चौथा भी आपका। अब सुनिएगा ज़रा कि और तो अगर ऐसा होता है कि sp3 में 0 लोन पेयर हो तो शेप कैसा आता है, टेट्राहेड्रल। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है आपका NH2-। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और मोनोवैलेंट एटम है 2, तो 5 2 7 और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8। 1/2 उसका हाफ कर दो, 8 का हाफ करेंगे तो 4 ही आएगा sp3। लेकिन नाइट्रोजन पे यहाँ 2 मोनोवैलेंट एटम है और 2 बॉन्ड है, मतलब क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे आपका 2 लोन पेयर भी होगा। तो 2 लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे जो आपका क्या है शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं, बेंट आएगा। कैसा, बेंट, मुड़ा हुआ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका CO3-2। तो इसमें क्या 1/2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ठीक है, कार्बन के, और 0 आपके क्या है मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन है वो बाईवैलेंट होता है, प्लस -2 चार्ज है तो 2, इसका 1/2 6, और इसका हाफ कितना आएगा 3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। ये तो कहीं ऑप्शन में आ ही नहीं सकता है। चौथा अब देखते हैं। चौथा अपना क्या है 1/2, और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6 प्लस आपके 3 मोनोवैलेंट एटम और -1 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि, तो ये आपका आ गया 1/2 इंटू 8, और ये 4 आ गया, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ जाएगा sp3 1 लोन पेयर। और जब sp3 में 1 लोन पेयर तो पिरामिडल आता है शेप, कैसा आता है पिरामिडल। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। देन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे अपन और क्वेश्चन ऐसा लाते रहें। टेक केयर, बाय।